थे पंगत। पंगत ही था ऐसे फ्री में खाना खिलाना, इसको परमानेंट कर दिया दूसरे गुरु ने। सिखों के तीसरे गुरु, तीसरे अकबर से मिले थे ना, अ से अकबर, अ से अमरदास, तो उनका नाम देखो क्या है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 74 तक हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। इनका जो शादी ब्याह का तरीका है पहले हिंदुओं जैसा था, लेकिन इन्होंने उसके तरीके को थोड़ा सा बदल लिया, तो हिंदुओं से इनकी विवाह की प्रथा थोड़ी सी अलग कर दी तीसरे गुरु ने। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद और अमरदास ने, तीसरे हैं अमरदास ने, सिख पंथ को महत्वपूर्ण बनाया। अकबर ने, अकबर की और इनकी मीटिंग हुई थी ना, अकबर ने गोविंदवाल में गुरु अमरदास से भेंट की और गुरु पुत्री यानी इनकी बेटी गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए, लगभग 500 बीघा। कहीं कहीं लिखा है कि नहीं उन्होंने खुद खरीदी, जो भी हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन मैंने एग्जाम में कई बार देखा कि अकबर ने किसको जमीन दान में दी थी, तो वो टिक मार्क करके आना आपको, अमरदास की पुत्री को। अमरदास अकबर के समकालीन है। अमरदास से पहले जो थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि को फेमस किया और लंगर की व्यवस्था को, और जो पहले थे वो लड़काना, ये अपना ननकाना साहिब में तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संगत पंगत को आगे बढ़ाया था और उन्होंने शुरू किया था सिख धर्म को। तीसरे वाले गुरु तक आपको समझ में आ गया होगा। चौथे गुरु पे आते हैं, ये तीसरे हैं गुरु अमरदास, अब आएंगे रामदास। गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, ठीक है। चौथे गुरु इंपॉर्टेंट रामदास, असली नाम था जेठा। अपनी बेटी की शादी करने के बाद कहा था कि मेरे बेटे इस लायक नहीं है कि गुरु बनाऊं, लेकिन मेरा ये दामाद इस लायक है कि ये गुरु बने, तो ये उनके दामाद थे। रामदास 1574-81 सन नहीं पूछेंगे, बीबी भानी के पति हैं ये। इन्होंने अमृतसर नगर बसाया, पहले उस नगर का नाम रामदासपुर था अपने नाम पर, रामदास गुरु का दिया नाम था, फिर बाद में नाम पड़ा अमृतसर। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा, यहाँ से गुरु पद पैतृक बन गया। तो यहाँ से गुरु का जो पद है ना वो पैतृक बन गया, हमारे खानदान के सारे लोग जो है पोता हो बेटा हो वही बनेंगे गुरु। तो पहले वाले अलग है नानक देव जी, दूसरे वाले भी अलग हैं अंगद, तीसरे वाले का नाम है अमरदास, अकबर से मिले थे, फिर उनकी बेटी से जिसकी शादी हुई उन्होंने कहा आपके बाद हमारी ही फैमिली के लोग गुरु बनेंगे, और उनके बाद पांचवें गुरु आ गए अर्जुन देव, जिसका मर्डर कर दिया गया। इसलिए छठे हरगोविंद ने कहा हम सैनिक जाति में खड़े करेंगे सिखों को, ठीक है। तो गुरु पद पैतृक किसने बना दिया? चौथे वाले गुरु ने, जिनका नाम था रामदास, जिसने अमृतसर शहर बसाया था। नेक्स्ट पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सिखों के पांचवें गुरु हैं। और आप देखो इस टाइम को याद करो, ये अकबर 1582 में अपना धर्म चलाएगा, 1585 में लाहौर लेके जाएगा राजधानी, 1601 में असीरगढ़ की लड़ाई लड़ेगा, 1605 में अकबर की डेथ होगी, और उसके बाद जहांगीर युद्ध करेगा कि मैं उत्तराधिकारी, और उस युद्ध में जहांगीर के खिलाफ काम करेंगे पांचवें गुरु उसके एक बेटे के साथ, इसलिए 1606 में इनकी हत्या करवाएंगे। देखो क्या कहते हैं, सिखों के पांचवें गुरु बने, इन्होंने आदि ग्रंथ का 1604 में संकलन किया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारी किताबें लिखती हैं, पहले गुरु ने पहले ने नहीं किया था। आदि ग्रंथ का 1604 में संकलन हुआ। 1604 में कौन थे? गुरु अर्जुन देव, जिनको 1606 में मरवा दिया जाएगा। क्या कहते हैं, आदि ग्रंथ में गुरु नानक जो पहले वाले हैं इनकी प्रेरणादायक प्रार्थना और गीत संकलित है। तो इसमें बेसिकली प्रेयर्स है, जैसे हमारा ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में क्या है, श्लोक मंत्र, ये पढ़े थे ना हमने, ऋग्वेद में भी प्रेयर्स हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद से तो लिया गया, जो ये हमारे पूरे वेद उपनिषद में प्रेयर्स ही तो हैं, अस्तोमा सदगमय सब यही लिखा हुआ है। ऐसे ही इनके आदि ग्रंथ में, सिख धर्म के आदि ग्रंथ में प्रार्थनाएं हैं, अच्छी बातें हैं। बाद में इसमें गुरुओं की और वाणी को जोड़ दिया गया, जिसने जो अच्छा बोला इस किताब में लिख दिया। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ, आज जिसको आप गुरु ग्रंथ साहिब कहते हो ना, ये 10वें गुरु की देन है। इन्होंने जो काम किया वो आदि ग्रंथ पर किया, तो आदि मतलब पुराना, एक पुराने टाइम से जिस किताब में चीजें लिखी गई वो आदि ग्रंथ, बाद में उसी को बहुत बेहतर बना दिया और ज्यादा चीजें जोड़ दी, जिसको आप कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। तो आदि ग्रंथ का ही रूप है वो। मैं सिख गुरुओं के साथ साथ देखो कितनी बड़ी बात, कबीर जो कि सिख नहीं थे, जुलाहे थे, नामदेव और रैदास जो कि खुद कहते थे कि मैं चमार हूं जाति से और मुझे इस बात पे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि कबीर और रैदास जैसे लोगों ने ही तो कहा कि ये जात पात के बंधन बेवकूफ लोगों के लिए हैं, इनसे ऊपर उठो, समाज की प्रगति विकास तब होगा जब आप ये जात पात के झमेलों से ऊपर उठोगे। तो कबीर, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं भी हैं, यानी इस किताब में सिर्फ सिख धर्म की बातें नहीं है। अगर कबीर ने कुछ अच्छा कहा तो वो भी लिख दिया, रैदास ने कुछ अच्छा कहा तो वो भी लिख दिया, इसलिए ये किताब बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, अगला पॉइंट देखो, गुरु अर्जुन देव ने, नेक्स्ट पॉइंट, गुरु अर्जुन देव मतलब पांचवें गुरु, पांचवें गुरु जो चौथे वाले गुरु थे ना वो दामाद थे किसके? अमरदास के, रामदास। फिर उन्होंने अपने तीसरे बेटे को अगला बना दिया और फिर अर्जुन देव का मर्डर हो गया, तो इनके बेटे ने कहा हम सिखों को सैनिक जाति में तब्दील करेंगे। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के बीच, ये जलाशय किसने बना रखा था? इनके पिताजी ने। तो देखो दान में भूमि मिली थी, अकबर ने दी थी बीबी भानी को, किसकी बेटी थी? अमरदास की। अमरदास का एक बहुत अच्छा शिष्य था जेठा, उस जेठा से शादी कर दी अपनी बेटी की, तो वो जो प्रॉपर्टी मिली थी दान में उस पर इन्होंने शहर बसा दिया रामदास जी ने। रामदासपुर पहला नाम पड़ा, बाद में उसका नाम अमृतसर पड़ा। अमृत मतलब जानते हैं आप, सर मतलब सरोवर, वहां पे चौथे गुरु ने ही एक लोगों को लगा के और एक सरोवर खुदवा दिया, एक तालाब खुदवा दिया, जिसके कारण ये कह दिया इसका पानी अमृत है, तो अमृतसर पड़ गया। फिर पांचवें ने देखा, उन्हीं के तो बेटे हैं वो तीसरे, ये देखा अमृतसर शहर भी है, तालाब भी है, तो यहाँ गुरुद्वारे की नींव रखवाई, एक पीर को बुलाया लाहौर से, क्या नाम रखा? हरमंदिर साहिब। बहुत बाद में जाके उसके ऊपर गोल्ड की फॉइल चढ़ाई गई और तब इसका नाम फेमस हो गया गोल्डन टेंपल, वही बता रहे हैं। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय जो कि ऑलरेडी बना हुआ है चौथे गुरु के द्वारा, इनके पिताजी द्वारा, इसके बीच हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, गोल्डन टेंपल, गोल्डन कहलाया बहुत बाद में जाके, पहले हरमंदिर साहिब था। अब यहाँ पेपर में क्वेश्चन जब आएंगे तो आधों को समझ में नहीं आएंगे, वो कहेंगे जलाशय किसने बनवाया? तो चौथे गुरु ने, लेकिन हरमंदिर साहिब की नींव किसने रखवाई? तो ये पांचवें गुरु ने, और रखी है एक पीर ने लाहौर से आके। शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी, तो ये पांचवें नंबर के गुरु जो हैं इनका मर्डर करवाया है जहांगीर ने, और 9वें का मर्डर करवाया है औरंगजेब ने, दो गुरुओं को मरवा दिया।
नेक्स्ट, सिखों के छठे गुरु यानी अर्जुन देव के बेटे, इनको गुस्सा आया और इन्होंने कहा हम भी सैनिक जाति बनेंगे। छठे गुरु हरगोविंद हुए 1606 से 45। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। कारण आपकी समझ में आ गया होगा। ये पूछ लेंगे सैनिक जाति में किसने बदला, वॉरफेयर में किसने कहा कि हम भी लड़ेंगे जरूरत पड़ने पर। पांचवे का मर्डर हुआ, उस गुस्से में फिर छठे ने कहा जरूरी है ये का रूप दिया और अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन, हरमंदिर साहिब में ही तो अकाल तख्त है, इसकी स्थापना कर दी कि ये ईश्वर का सिंहासन है, यानी ये सबसे बड़ा सिंहासन है सिख धर्म में। अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन, इसका निर्माण करवाया। तो देखो पीढ़ी दर पीढ़ी काम हुआ। एक को जमीन मिली, उनके हस्बैंड ने शहर बसाया, उन्होंने तालाब खुदवाया, उनके बेटे ने वहां पे हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया और फिर उनके बेटे ने वहां पर अकाल तख्त बनवाया। एक ही पीढ़ी है ये, लगातार चलती जा रही है। अकाल तख्त पूछे तो छठे गुरु का आएगा, जलाशय पूछेंगे तो चौथे का आएगा, किसकी बेटी को दान में मिला तो तीसरे का नाम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी कराई। भाई हमारा एरिया सेफ रहे, क्यों मुगल हमारे, अगर मुगल मेरे पिताजी को मार सकते हैं तो कल को आके हमारी सेना को या किसी को भी तो मार सकते हैं, तो किलेबंदी कर दी, हम भी सेफ रहे, तुम भी सेफ हो तो हम भी सेफ रहे ना, किलेबंदी करवाई। ये दो तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे, मैंने एग्जांपल दिया, एक पीरी और एक मीरी, कि जहां जरूरत पड़ी हम बहुत शरीफ हैं, हम पीर की तरह शिक्षा और इससे पीछे नहीं हटते, लेकिन जहां जरूरत पड़े हम मारकाट से भी पीछे नहीं पड़ेंगे, अपने हक के लिए हम लड़ेंगे। मेरे पिताजी की तरह कोई भी ऐसे नहीं कि आएगा और गलत किसी मंशा से हमारा मर्डर कर देगा या मेरी जाति के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो पीरी मीरी या सैनिक जाति या ईश्वर का सिंहासन, ये सब इन्हीं की देन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दो तलवारों वाला ध्यान रखना। छठे गुरु सिखों के सातवें गुरु हर राय हुए और इन्होंने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया। अब दारा शिकोह को आशीर्वाद देके फंसेंगे ना, क्योंकि जब दारा शिकोह मारा जाएगा तो औरंगजेब कहेगा भाई कौन था वो जिसने आशीर्वाद दिया, वो मेरे पास बुलाओ उसको। ये खुद नहीं जाएंगे, लेकिन मैं उससे बात नहीं करता। इन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, बड़े बेटे को, जो वहां जाके उसकी तारीफ कराया और अपने धर्म की बेइज्जती कहीं ना कहीं फील की। इसलिए उसके वापस आने से पहले इनको पता चल गया, इन्होंने कहा मेरा उत्तराधिकारी ये नहीं है, मेरा छोटा बच्चा उत्तराधिकारी, 5 साल का बेटा। जब एक्सपायर हुए तो 5 साल का था वो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई अल्प वयस्क अवस्था में। ये 10 लिखा है किताबों में, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट से फाइंड आउट करते हैं, इनकी पूरी चीजें सर्च करते हैं तो वो लिखते हैं 8वां जन्मदिन भी पूरा नहीं पकड़ा था, तो 8वें साल में। किताबें कहती हैं ये 6 साल के थे जब ये गद्दी पर बैठे, लेकिन विकिपीडिया पे दिया है 5 साल। तो 5 और 8 में ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप ये मान लो बचपन था जब ये गुरु बन गए थे और चेचक इनको इनके एक शिष्य से लग गया था। तो ये किसके बेटे हैं, ये हरकिशन, ये हर राय के बेटे हैं। हर राय कौन, जिसको कि बुलाया था क्योंकि उसने दारा शिकोह की बड़ाई की थी, दारा शिकोह के साथ कहा था मैं इसका साथ दूंगा। नेक्स्ट, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। अब देखो इस टाइम पर जब ये गुरु हुए ना, चाहे ये हैं चाहे इनसे पहले वाले, ये औरंगजेब का टाइम था। 1658 से औरंगजेब हावी था ना, और 1707 तक रहा। तो आप देखो 1658 के बाद 8वें गुरु को उसने देखा जो कि चेचक से चल बसे, 9वें गुरु को उसने देखा जिसको कि उसने मरवा दिया। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। टाइम पीरियड छोटा है, 11 साल बस गुरु की गद्दी पर है, लेकिन मना कर दिया मैं नहीं इस धर्म को मानूंगा, मैं सिख हूं और मैं सिख ही रहूंगा। ये किसके बेटे हैं, जिसने वो अकाल तख्त बनाया, जिसने सैनिक जाति बनाई, ये छठे के बेटे हैं 9वें। 7 और 8 उनके पोते हैं, छठे के पोते। छठे का बेटा नहीं बना, छठे के कई बेटे थे छठे गुरु के, लेकिन पहले बेटे के बेटे को यानी अपने पोते को उन्होंने गुरु की पद पर बैठाया। अपने बेटे को नहीं बैठाया, अपने पोते को। फिर उन्होंने अपने छोटे उस 5-6 साल के बच्चे को बैठाया जो गुरु बने बाद में, उनके अंदर लायकियत होगी तभी गुरु बने होंगे। और फिर वो दोनों जब एक्सपायर हो गए तो जो छठे के बेटे थे ना, उत्तराधिकार युद्ध में लड़े कि भाई सीट ऐसे नहीं, ये सीट बहुत काम की है और इस पे बैठ के हमें अच्छाई बांटनी है। तो फिर उन्होंने उस पर आगे जाके काम किया। तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। 9वें गुरु तेग बहादुर की 75 में औरंगजेब ने दिल्ली में हत्या करवा दी। गुरुद्वारा शीशगंज जहां उनका सर और गुरुद्वारा रकाबगंज जहां शरीर, तेग बहादुर से संबंध है दिल्ली वाले। ठीक है, लास्ट पे आ गए। अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म पटना में हुआ। पटना, पहले का जन्म हुआ था ननकाना साहिब पाकिस्तान, और इनका जन्म हुआ है वो तलवंडी था, ये पटना में। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा मतलब प्योर, बिल्कुल साफ शुद्ध। तो खालसा पंथ किसने चलाया, 10वें ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, संकलन किसने किया था, 5वें ने। गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट वाले द्वारा आनंदपुर में खालसा की स्थापना के पहले निरंकारी गुरु नानक और सिख धर्म पर बल देते थे, उसके बाद खालसा की बात करने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं को सच्चा पातशाह कहते थे, 10वें जो है। वैसे सच्चा पातशाह अगर आप देखोगे ना तो 5वें गुरु का भी नाम मिलेगा और छठे का भी मिलेगा। 5वां कौन, अर्जुन देव, जिसका मर्डर कराया था जहांगीर ने। छठा कौन, हरगोविंद, जो कि गुस्से में सैनिक जाति में कि हम इतने कमजोर नहीं है, युद्ध भी लड़े, तो इन्होंने भी सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिए 10वें वाले ने। और आप जानते हो कच्चा, कृपाण, कंघा, केश, कड़ा, ये 5 का अनिवार्य है ना, जो अपने आप को प्रॉपर सिख मानते हैं। केश, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्चा, ये 5 ककार हैं, क से शुरू होने वाले। इन्होंने लड़कों के नाम के अंत में सिंह और लड़कियों को कौर जोड़ने के लिए कहा। तो 5 ककार भी इन्हीं की देन है, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्चा, ककार, 5 ककार, और ये सिंह और ये वाला भी। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार ने दीवार में जिंदा चिनवा दिया। इनके 2 बेटों को, दीवार बच्चे थे छोटे छोटे, उनको चिनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी ने की। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, पढ़ के जाने चाहिए, क्या पता क्या पूछ लें। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। अगर कहेंगे स्टार्टिंग में किसने इसका संकलन किया तो 5वें ने। आज जो किताब है इसको और बेहतर बनाया 10वें गुरु ने। तो वर्तमान रूप दिया और घोषणा की कि अब के बाद गुरुवाणी गुरु का काम करेगी। जो इस किताब में लिखा है वो गुरु है, कोई गुरु नहीं बनेगा। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी। किसी पठान ने इनका मर्डर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर, बताया था ये लीडर हुआ लेकिन गुरु नहीं थे, ये सिखों के नेता हुए। बंदा बहादुर इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में इन्होंने काफी काम किया, हेडक्वार्टर यहीं बनाया था, सिहरी खांडा में, सोनीपत के पास ही पड़ता है। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता राजपूत थे, तो बेसिकली ये हिंदू, लेकिन उस धर्म से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने कहा मैं इसका नेता हूं।
इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। पंजाब का उस टाइम के इलाके में लोहगढ़, लोहागढ़ भी लिख देते हैं। और गुरु नानक यानी जो पहले गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, इनके नाम के सिक्के चलवाए, पहले और 10वें के नाम के सिक्के चलवाए, लोहगढ़ में राजधानी बनाई, हेडक्वार्टर सिहिरी खांडा सोनीपत हरियाणा में बनाया। लेकिन फिर इनका मर्डर करवा दिया फर्रुख सियर ने। 1715 में फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर उनकी हत्या करवा दी। ये फर्रुख सियर वही है जो एक तरह से इतना मूर्ख था कि अपनी टेरिटरी में फ्री में अंग्रेजों का इसने टैक्स फ्री कर दिया था लेन देन। बाद में सिखों का विभाजन 12 मिसलों में हो गया, फिर फाइनली जाके रणजीत सिंह ने इन मिसलों में काम किया था एकता बना के। 1799 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने। 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ, अब अंग्रेज आ गए, के बीच अमृतसर की संधि हुई। 1809 में अमृतसर की संधि हुई है, किस किस के बीच? चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने फिर उसको वो सोने वाली फल चढ़ाई। 1839 में 30 में चढ़ाई थी ना, 39 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। पहला आंग्ल सिख अंग्रेज और सिख लड़े हैं 45 से 46 में, क्योंकि एक्सपायर हो चुके हैं, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 49 में। इसके बाद पूरा पंजाब पे अंग्रेजों ने अपना जमा लिया कब्जा। डलहौजी की घोषणा द्वारा 1849 में संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो पहले ले गया था 1739 में, ये अपना ईरान से आया था ना, क्या नाम था? नादिर शाह, याद है तुम्हें? नादिर शाह लूट के ले गया था, उस पागल एक रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, उससे। लेकिन फिर फाइनली अब हमारे पास था पंजाब में। लेकिन अब पंजाब कमजोर पड़ गया रणजीत सिंह के बाद, तो अब चला जाएगा ये महारानी ब्रिटेन के ताज में। तो देखो क्या बता रहे हैं, सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया, ये वी है, विक्टोरिया को भेज दिया गया, और इसके बाद फिर कहीं नहीं वहीं रहा ये सदा से। 49 की बात है ये, ठीक है। गुरु और उनके कार्य हैं, ये मेरे पास टाइम कम है, वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि आज की क्लास खत्म कर दो, तो आज की क्लास खत्म करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, इसको ये तुम्हें मिल जाएगा एज इट इज, तुम फटाफट से अपना पढ़ोगे ना सब कुछ। ये चलो मैं 5 मिनट लेके करा देती हूँ इसको। अभी सर की क्लास छूटी नहीं ना, ऊपर से हो गई इसके बाद, चलो कोई नहीं, सर की क्लास के 5 मिनट मैं ले लेती हूँ। गुरु, उनका काल, उनका कार्य, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहले गुरु नानक देव जी हैं। धर्म की स्थापना, आदि ग्रंथ की रचना गलत है, यहाँ से हटा देना, ये किताब में लिखा है गलत लिखा है। इन्होंने शब्द दिए थे, वाणी दी थी, विचार दिए थे, प्रार्थनाएं दी थी, प्रेयर्स दी थी, लेकिन संकलन 5वें ने किया था। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। इन्होंने लंगर की व्यवस्था को स्थायी बनाया, चलाई थी इन्होंने, संगत पंगत इनकी देन है। तीसरे गुरु अमरदास, इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी अपने धर्म के प्रसार के लिए। अकबर के समकालीन थे, इनका चेला, इनके शिष्य थे जो अगले गुरु बनेंगे बीबी भानी के पति, वो हैं गुरु रामदास। अमृतसर की स्थापना भूमि जिसकी किसने दी थी? अकबर ने, लेकिन इनको नहीं दी थी, बीबी भानी को दी जो इनकी बेटी थी। ये इनके दामाद हैं अमरदास रामदास के। नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव हैं। अब रामदास ने कह दिया हमारी खानदान के लोग जो हैं वो गुरु बनेंगे। ये सच्चा पातशाह ये भी हैं, ये भी हैं, और 10वें भी हैं, ठीक है। श्री हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। स्वर्ण मंदिर 1830 में बनेगा, जब वो फॉइल चढ़ेगी रणजीत सिंह के कारण। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। ये गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ होना चाहिए, यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जाएगा 10वें के साथ, तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेना। आदि ग्रंथ का संकलन पूछे तो 5वें ने किया, गुरु ग्रंथ साहिब कहेंगे तो 10वें ने किया, ठीक है। ये पहले और 5वें में लिख दिया, 5वें 10वें में आएगा। इसके बाद हरगोविंद सिंह जी, जिनके पिताजी का मर्डर हुआ, अकाल तख्त की स्थापना की, यानी ईश्वर की गद्दी, सिंहासन। सिखों को सैनिक जाति में बदला, पीरी और मीरी 2 तलवारें रखने का ट्रेंड, ये सब इनकी देन है। नेक्स्ट हर राय उनका पोता था, उत्तराधिकारी, मुगलों के युद्ध में भाग लिया, और क्या बोले ये कि मैं किसका साथ दूंगा? दारा शिकोह का, जिससे औरंगजेब चिड़ा, इनको बुलाया, खुद नहीं गए, अपने बेटे को भेजा। उस बेटे ने गलत बयान दिया, उसको गद्दी से हटा दिया, और अपने छोटे बेटे को, जिसका नाम था गुरु हरकिशन, अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु, कहीं कहीं 8 साल लिखा है, एक आधी किताब में 10 साल लिखा है। ये चेचक से एक्सपायर हुए। गुरु तेग बहादुर 9वें, ये हरगोविंद छठे के बेटे हैं, 7वां 8वें उनके पोते और पोते का बेटा था। तेग बहादुर इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब द्वारा सिर कटवा दिया गया, और इनका बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जान दाव पे लगा दी, जान गवा दी इनफैक्ट। लास्ट है गुरु गोविंद सिंह जी, ये भी सच्चा बादशाह कहलाते हैं, 5वें और 6वें भी। खालसा पंथ की स्थापना की, अंतिम गुरु थे, 5 ककार दिए, सिंह और कौर का टाइटल दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट, इसको घर पे पढ़ लेना। मैंने 5 मिनट भी पूरे नहीं लिए, 1-2 मिनट में लास्ट में पढ़ा दिया। ये सब समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ। इस टॉपिक को एग्जाम के लिए जरूर तैयार करना, बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे कल पढ़ेंगे। कल मैं देखती हूँ, अब मॉडर्न इंडिया की तरफ चलने वाले हैं हम। 2 टॉपिक मुझे अच्छी तरह याद है, कई बच्चे लिख रहे थे। एक तो मैंने शेरशाह सूरी वाला टॉपिक छुड़वा दिया है, और एक बीजापुर और ये विजयनगर और ये अपना बहमनी वाला, ये तीनों मुझे याद है, चिंता मत करो, मैं अपने आप करा दूंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हो सकता है कल इनमें से कुछ करा दूं या मॉडर्न की तरफ मूव करेंगे। आज तो इतना ही पढ़ते हैं, अब कल का कल देखेंगे। थैंक यू।